और आइए अब बात करते हैं वार्ड संख्या 24 की। कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड संख्या 24 में स्थानीय निवासी चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में आने का खामियाजा भुगत रहे हैं। वर्ष 2002 के बाद इस क्षेत्र में अभ्यारण्य को ढाल बनाकर एक भी पट्टा जारी नहीं हो सका। जनता को अब अपनी ही संपत्ति के दस्तावेज के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। कई परिवार तो सालों से इस इलाके में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें भी नियमों में उलझाकर के पट्टा नहीं बन सका। वर्ष 2002 के बाद राज्य में जब भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, तब प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाकर पट्टे बनाए गए, लेकिन अभ्यारण्य क्षेत्र में होने के कारण ये लोग उसे सुविधा से भी वंचित रह गए। साथ ही स्थानीय लोगों का आरोप है कि पट्टे बनाने में भी भेदभाव की नीति से कार्य किया जा रहा है। अभ्यारण्य क्षेत्र के दायरे में आने वाली जमीन पर बहुमंजिला इमारत के साथ बड़ी संख्या में मकान के निर्माण हो चुके हैं। इसमें कई लोगों ने अपनी राजनीतिक पहुंच का फायदा उठाकर पट्टों का निर्माण कर लिया। वहीं पार्षद प्रतिनिधि इरफान घोसी का कहना है कि जनता की इस समस्या को लेकर कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया, और लेकिन वन विभाग के अड़ंगे के कारण पट्टे नहीं बन पा रहे हैं। वार्ड नंबर 24 के अलावा वार्ड नंबर 2, 3, 4, 5 और 26 में भी घड़ियाल अभ्यारण्य के कारण पट्टे बनने में दिक्कत आ रही है। बहुत दिक्कत आती है सर, छोटे छोटे मकानों के पट्टे तक नहीं बन रहे। और महोदय साहब से भी कह दी हमने कई बार, उनकी भी खुद सेंचुरी में है, घड़ियाल सेंचुरी में मकान बड़ी बड़ी मल्टियाँ बनती है, और कोई गरीब आदमी ये मकान बनाता है तो उससे पट्टे की वो मांगते परमिशन बड़े बड़े अधिकारी निगम के, यूआईटी के। शिविर लगे थे तो उसमें आवेदन कुछ भी नहीं हुआ। शिविर में कह दी घड़ियाल सेंचुरी है आपकी, नहीं बनेगा आपका मकान, तोड़ के चल जाते हैं। आए दिन पट्टों की मेल सुविधा मिलनी चाहिए हमें। नाम बताएं आपका? फिरोज अहमद। सर, ये अभी जो कैंप लगे थे उसमें भी हम इसके आवेदन के लिए गए थे, तो उन्होंने यही कहा कि अभी कैंप नहीं लगे, आपका वार्ड का भी नंबर नहीं आया है, जब आएंगे जब बताएंगे। और आज दिन तक इसका कभी पट्टा दिया नहीं, क्योंकि कभी घड़ियाल क्षेत्र बताते हैं तो कभी डूबा क्षेत्र में बताते हैं, जबकि बैराज से नीचे का डूबा क्षेत्र है, ये तो काफ़ी ऊंचा है हमारे। तो ये कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? कितने साल हो गए लगभग? हमें 50 साल तो हो गए करीब। ज़्यादा हो गया। मेरा भाई क्या कर रहा था तब से ही फिर पट्टे के लिए कोई नहीं आया कुछ भी? नहीं सर, क्या कोई पट्टा नहीं है तो कितनी दिक्कत आती है मकान में? सर काफ़ी दिक्कत आती है पट्टे के चक्कर में। बैंक में जाते हैं तो सबसे पहले पट्टा मांगते हैं, लोन रजिस्ट्री पे काम करते नहीं है, जबकि सबके रजिस्ट्री वगैरह तो हो रही है, लेकिन पट्टे का वो पड़ रहा है। नाम बताएं आपका? मेरा नाम मुकेश सिंह। भाई पट्टे के क्या है कि लास्ट बार 2012 में मिले थे, तो 2002 में मिले थे। उसके बाद से इसको घड़ियाल सेंचुरी घोषित कर दिया, जिसके अंदर पूरा किशोरपुरा हमारी निगम भी इसी में आती है। यहाँ तक कि हमारे सांसद साहब श्री ओम बिरला जी, उनका मकान और ये क्या बोलते हैं अपने पूरी निगम हो, ये चमड़ा गार्डन, तो यहाँ सब इसी में आते हैं। उसके बावजूद भी मतलब अभी तक यहाँ पे पट्टे नहीं दिए गए 2002 के बाद। और सबसे बड़ी बात यहाँ की ये है कि अधिकारी जो है निगम के, यूआईटी के, अब उनको ये पता नहीं है कि हम बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरियाँ बन रही है। आप चमड़ा गार्डन के यहाँ जाके देख सकते हो, और यहीं पे ही ये शादी होती है, क्या बोलते हैं, छप्पन भोग के अंदर यहाँ पे आए दिन बड़ी बड़ी शादियाँ होती है। और इसके बारे में हमने हमारे ओम बिरला जी को, इनको भी पहले भी अवगत कराया है। तो हम आपसे ओम बिरला जी से यही निवेदन करते हैं कि जो हमारे यहाँ की मूलभूत सुविधा पट्टे हैं, उसको आप उसके बारे में जल्द से जल्द इसके बारे में विचार करें, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी बताएं, और हमें जल्द से जल्द इसके पट्टे दिलाए जाए। नाम बताएं आपका? मेरा नाम इरफान हुसैन घोसी, वार्ड नंबर 24, पार्षद प्रतिनिधि।